नमस्कार दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फिर से अपनी फजीहत करवा ली है। सबके सामने उनका झूठ पकड़ा गया है। इतना ज्यादा झूठ बोलने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त भारत को कभी नहीं मिला होगा जितना ज्ञानेश कुमार बोलते हैं। मीडिया के कैमरे के सामने ही उनका झूठ उजागर हो गया है। ज्ञानेश कुमार को लगा था कि हम मुस्कुराते हुए अपनी बात कहेंगे, बीएलओ की तारीफ करेंगे और तालियों की गड़गड़ाहट में उनका झूठ दब जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो गया उल्टा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते पकड़े गए हैं, जिसके बाद से ऐसी हालत हो गई कि अब उनकी हर तरफ खूब किरकिरी हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या बोल गए ज्ञानेश कुमार जिसकी वजह से उनकी जगहसाई हो रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये छोटा सा बयान सुनिए। बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। सुना दोस्तों, ज्ञानेश कुमार उन बीएलओ अधिकारियों के काम से इतना ज्यादा खुश हैं जो बिहार में एसआईआर की आड़ में पता नहीं कितने मतदाताओं से उनका अधिकार छीन चुके हैं। उनके लिए तालियां बजवा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत विवाद के चलते अपने पड़ोसियों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया है। अब ज्ञानेश कुमार कितने बड़के झुट्टा हैं, आप खबर देखिए। लिखा है, बीएलओ पर मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप। औरंगाबाद में दंपत्ति ने कहा जमीन विवाद के कारण वोट का अधिकार छीन रहे, रुपये भी मांगे। औरंगाबाद में आरोप है कि पहले से चल रहे विवाद के कारण बीएलओ ने अपने पड़ोसियों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया है। मामला कुटुंबा प्रखंड के बलिया पंचायत अंतर्गत बजराही गांव से जुड़ा है। गांव के रहने वाले असगर अली और उसकी पत्नी शकीला बानो ने गांव के बीएलओ तनवीर पर जानबूझकर मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप लगाया है। एसआईआर का फॉर्म नहीं मिलने पर वो बीएलओ के पास गए और फॉर्म मांगा। बीएलओ तनवीर ने सारा फॉर्म उन्हें दे दिया और कहा कि अपने नाम का फॉर्म खुद ढूंढ लो। असगर ने फॉर्म के बंडल में अपने नाम का फॉर्म ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला। पूछने पर भी बीएलओ ने बताया कि तुम्हारा फॉर्म क्यों नहीं आया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तुम्हें जहां जाना है जाओ। इसके बाद दंपति ने कुटुंबा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार से मुलाकात की। उन्होंने 31 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति में आपका नाम जुड़ने की बात कही। दंपति का आरोप है कि इसके बावजूद भी उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे कि पटना पहुंचकर ज्ञानेश कुमार अपने अधिकारियों के कारनामे को दबाने में लग गए हैं, जबकि राहुल गांधी कई बार इनकी करतूत को उजागर कर चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि ऐसा चुनाव आयोग भाजपा के लिए करता है, भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव आयोग काम करता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की जनता ने खुद राहुल गांधी से आकर अपनी कहानी सुनाई थी। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। ये 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? क्यों काटे? अब ये हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने जी। अभी रुकिए दोस्तों, आप और खबर देखिए। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट की है जिसमें क्या खुलासा हुआ आप देखिए। लिखा है, मेरे घर के 4 लोगों को वोटर लिस्ट में मरा हुआ बता दिया है। मेरा, मेरी पत्नी का और 2 बेटों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। हम तो हमेशा से वोट देते आए हैं, पता नहीं इस बार क्यों नाम काट दिया। हम लोग तो मजदूरी करते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कहां कहां दौड़ते फिरेंगे। पश्चिमी चंपारण के डुमरी गांव में रहने वाले गरीब राम परेशान है। उनका नाम चुनाव आयोग के ड्राफ्ट लिस्ट में मर चुके लोगों में शामिल था। उनके साथ गांव के ऐसे 14 लोग और थे। गड़बड़ी पता चली तो कहा गया कि फाइनल लिस्ट में ये गलती सुधारी जाएगी। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट भी आ गई। गरीब राम समेत सभी 15 लोगों के नाम काटे गए। देखा दोस्तों, किस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बिहार की गरीब जनता से उनका अधिकार छीन लिया है। किसी ने दुश्मनी के चलते नाम काट दिया तो कोई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के बदले घूस लेता सरेआम पकड़ा गया। दोस्तों, ऐसी हरकतों की लिस्ट अगर निकाली जाए तो लिस्ट लंबी निकलकर सामने आएगी। लेकिन ज्ञानेश कुमार इन्हीं अधिकारियों के काम से सबसे ज्यादा खुश हैं। साहब दंगे की चोट पर कह रहे हैं कि उनके बीएलओ अधिकारियों ने इतना बढ़िया काम किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर इसके लिए कोई अवार्ड मिलता तो ज्ञानेश कुमार जरूर दिलवाते। मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे देश के बीएलओ अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप बिहार के बीएलओ अधिकारियों से सीखो, उनको अपना गुरु मानो। हम आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि
इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मरा बताकर जिंदा लोगों के नाम काटने वाले अधिकारियों को ज्ञानेश कुमार योद्धा बता रहे हैं, पूरे देश के प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अब पूरे देश में इन्हीं अधिकारियों से प्रेरणा लेकर बीएलओ अधिकारी मतदाता सूची में शुद्धिकरण करेंगे। दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि क्या गरीब मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने वाला योद्धा हो सकता है? क्या मरा बताकर लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाना शुद्धिकरण है? क्या लोकतंत्र को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से नाम जोड़ने और हटाने वाले अधिकारी पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं? शायद ज्ञानेश कुमार की नजर में ऐसे ही लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी नजर में ऐसे ही लोग भारत का भविष्य तय करेंगे। दोस्तों, आपसे कुछ छिपा नहीं है, चुनाव आयोग के कारनामे का सारा चिट्ठा खुलकर आपके सामने है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार ऐसे अधिकारियों से गदगद हैं, जनता को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले अधिकारियों के लिए तालियां बजवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने खबर देखी कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में किस तरह का घपला हुआ है। लेकिन इन सब आरोपों पर ज्ञानेश कुमार मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम तारीफ कर देंगे तो उनके सारे कारनामों और झूठ पर पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन झूठ बोलकर खुद ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत को अब तक ज्ञानेश कुमार जितना झूठ बोलने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं मिला है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक और कितना ज्ञानेश कुमार अपनी टीम की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे, आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।